बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू MRJ फिज़िक्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से, जिसमें वो कहता है कि ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। दर्ज झेल वेक्टर्स को जाहिर करने के लिए उनकी नुमाइंदा लाइनें खींचें। पार्ट ए में है ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड की, जो कि 60 डिग्री का जाविया बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। पार्ट बी में वो कहता है कि फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स है जिसकी मकदार 50 न्यूटन है, वो 120 डिग्री का जाविया बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल बुनियादी तौर पर वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुतल्लिक है। मतलब हमने वेक्टर्स को ग्राफिकली जाहिर करना है। तो जब भी वेक्टर्स को आपने ग्राफिकली जाहिर करना होता है तो एक्चुअली आप वेक्टर को एक लाइन की मदद से जाहिर करते हैं। लाइन की जो लंबाई होती है वो एक ख़ास स्केल के मुताबिक वेक्टर की मकदार को जाहिर करती है, और इसके ऊपर तीर का जो निशान होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। अगर वेक्टर की डायरेक्शन सिंपल हो, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, तो फिर तो हमें ये डायरेक्शन जाहिर करनी होती हैं। लेकिन अगर वेक्टर की डायरेक्शन तिरछी हो तो फिर उसके लिए हम वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए एंगल इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं वो कुछ तिरछे हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन जो है सिंपल डायरेक्शन नहीं है। ना वो सीधा नॉर्थ के साथ है, ना सीधा साउथ के साथ है, ना ही सीधा ईस्ट के साथ है, और ना ही सीधा वेस्ट के साथ है, बल्कि वो वेक्टर्स ना तिरछे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए जाविया एंगल इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हम इन वेक्टर्स का जो एंगल होता है उसके लिए एक्स वाई एक्सिस करते हैं। और एंगल जो है होता है वेक्टर का, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो लिहाजा सबसे पहले हमें एक्स वाई एक्सिस ड्रा करना होगा। पहले केस में हमारे पास एंगल सिर्फ 60 डिग्री का है, तो इसके लिए अगर हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस बना लें तो उनसे काम चल जाएगा। हमें इनके नेगेटिव हिस्से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस को ज़ाहिर करने के लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, मतलब हम एक सीधी लाइन लगाएंगे दाईं बाईं। ठीक हो गया। तो असूली तौर पर हमें लेड पेंसिल यूज़ करनी चाहिए ज्योमेट्रिकल वर्क के लिए, लेकिन यहाँ वीडियो में आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने बारीक नोक वाली लेड पेंसिल इस्तेमाल करनी है। वाई एक्सिस ड्रा करने के लिए हमें इस प्रोटेक्टर का डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप गौर करें तो ये डी का सेंट्रल पॉइंट बनता है, ये वाला जहाँ पर ये प्लस सा बन रहा है। तो डी के सेंट्रल पॉइंट को आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के एंड के साथ ना मिला दें, और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है बेस वाली, ये एग्जैक्टली इस लाइन के एक्स एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए। तो ये हमने प्रोटेक्टर को सेट कर दिया। अब आपने 90 का जो एंगल है एग्जैक्ट उसके ऊपर एक डॉट लगा देना है। तो यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये 90 का एंगल है, हमने एग्जैक्ट उसके ऊपर ही एक डॉट लगा दिया है। तो अब आपने स्केल की मदद से ये एक्स एक्सिस का जो एंड है और ये जो डॉट हमने लगाया है इनको हम मिला देंगे आपस में। तो ये हमारा एग्जैक्ट वाई एक्सिस बन जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त वाई एक्सिस बन जाएगा। अगर आप वैसे हाथ से लाइन लगा लेंगे तो एन मुमकिन है कि एंगल दुरुस्त ना बने। तो बेस्ट यही है कि आप प्रॉपर तरीके से वाई एक्सिस ड्रा करें। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। उसके बाद अगला मरहला है कि हमने स्केल बनाना है। तो कापी या पेज के ऊपर हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए आमतौर पर हम स्केल सेंटीमीटरों की शक्ल में बनाते हैं। मतलब हम जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाते हैं उसकी लंबाई हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटरों में लेते हैं। वो 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12 हो सकती है। क्योंकि पेज का साइज इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो हम भी लाइन की लंबाई इस हाथ से आगे लेकर नहीं जाएंगे।
हमने सेंटीमीटरों की शक्ल में स्केल इस तरह से बनाना है कि 4-5 सेंटीमीटर से लेकर 8-10 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड है और इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री है। तो अगर हम ऐसा करें कि हम 1 सेंटीमीटर 400 मीटर पर सेकंड के बराबर ले लें तो 400 मीटर पर सेकंड के लिए हमें 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, जो कि किताब कापी के लिहाज से एक मुनासिब लंबाई बनती है। तो लिहाजा हम यही स्केल बना लेते हैं जी। तो स्केल हमने बना दिया है। 1 सेंटीमीटर जो है ना ये 100 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के जाविये के लिए नुक्ता लगाना है और फिर उस जाविये की मदद से 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी है। तो ये हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम उसी तरह प्रोटेक्टर रखेंगे। यहाँ पर वो जो प्लस वाला निशान है वो आप लोगों ने यहाँ मैच कर देना है। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए और सीधी, और ये वाली वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर आनी चाहिए सीधी। अच्छा, एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से ये वाले एंगल्स आपने यूज़ करने हैं, ये ऊपर वाले यूज़ नहीं करने। 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 हो गया। तो ये आपके पास एंगल आ गया 60 का। अब आपने 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन इस एंगल के मुताबिक लगानी है। तो ये हमने स्केल रखा, 4 हम जो है ना ओरिजिन पर रख रहे हैं, सॉरी बल्कि हमें थोड़ा सा ये स्केल आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम जो है ना ओरिजिन पर एग्जैक्ट 7 ला रहे हैं। तो 3 और 7 के दरमियान ना 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनेगा। 3 और 7 के दरमियान 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनता है। तो ये हमारे पास जो है ना वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बन गई है, जिसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है और इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो हमने इस तरह से ज़ाहिर करना है 60 डिग्री। तो ये मतलूबा वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर बन गया। इसी न्यूमेरिकल के पार्ट बी में हमें फोर्स दी गई है जिसकी मिकदार 50 न्यूटन है और वो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसके लिए हमें पूरा एक्स और वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन जो है ना इसकी बनानी पड़ेंगी। पहले हम एक्स एक्सिस की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनानी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लंबाई रखेंगे। फिर हम 90 का जो एंगल है वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप ओरिजिन रखना चाहते हैं ना, मतलब इस लाइन का जो सेंटर बनता है वो ओरिजिन वाला पॉइंट हम पहले लगा लेते हैं और एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर हमने ये प्रोटेक्टर रखना है, डी रखनी है। और ये जो आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, ये प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है एग्जैक्ट उससे आपने मैच करनी है दोनों साइडों पर। अब एग्जैक्ट 90 के एंगल पर आप जो है ना एक डॉट लगा दें। डॉट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब आपने जो सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन का जो डॉट लगाया था उसको और इस डॉट को स्केल की मदद से लाइन में लाना है और वाई एक्सिस ड्रा कर देना है, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि उसका पॉजिटिव हिस्सा भी बन जाए और नेगेटिव हिस्सा भी बन जाए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस आ गया पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस आ गया नेगेटिव और ये हो गया वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया। अब आपने जो है ना एंगल 120 के लिए डॉट लगाना है, उसी तरह प्रोटेक्टर रखेंगे। ओरिजिन के ऊपर ये प्लस का साइन आ जाना चाहिए। ये वाई एक्सिस की लाइन वाई एक्सिस पर आनी चाहिए, एक्स एक्सिस वाली लाइन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर आनी चाहिए, दोनों तरफ ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। एंगल हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो ये ऊपर वाला नहीं करना, ये होता है राइट साइड से अगर एंगल ड्रा करना हो तो फिर ऊपर वाले एंगल आप शुमार करेंगे। लेफ्ट साइड के लिए हम ये वाले एंगल काउंट करेंगे। तो हमने जाना है कहाँ तक 120 तक। तो ये 120 की लाइन ये यहाँ पर डॉट लगेगा। ठीक हो गया। तो एंगल हमने डिफाइन कर दिया है। अब आप मुनासिब सा स्केल जो है ना इसके लिए चूज़ कर लें। तो सेंटीमीटरों की शक्ल में हमने स्केल बनाना है, तो मुनासिब रहेगा कि 1 सेंटीमीटर जो है ना हम 10 न्यूटन के बराबर ले लें। 1 सेंटीमीटर हम कितने के बराबर ले लें 10 न्यूटन। तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन होगा तो 50 न्यूटन के लिए हमें जस्ट 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो हम ये ओरिजिन
और ये 120 डिग्री का जो एंगल है उनको स्केल की मदद से मिलाएंगे और इधर से हमने ना 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी है। तो 7 हमने इधर मैच कर दिया है। 7 मैच करना ज़रूरी नहीं है, बस हमने स्केल इस तरह से रखना है कि ये वाला डॉट और ये ओरिजिन आपस में मिले। हम 9 पे भी रख सकते हैं। अगर हम वो डायरेक्ट 5 ड्रा करने की कोशिश करें ना तो देखिए वो ऊपर वाला डॉट ना स्केल के साथ मिल नहीं रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें स्केल आगे रखना पड़ेगा। तो ये स्केल हमने कर दिया आगे, ये 6 पर है तो 6 और 1 के दरमियान 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। तो 6 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक आप लाइन ड्रा कर दें। ये आपकी फोर्स वेक्टर को जाहिर कर रही है। इधर आपने क्या बना देना है, एरो हेड बना देना है। तो ये थोड़ी सी ना ओरिजिन से अच्छे से मिली नहीं है, तो अब थोड़ी सी हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। थोड़ा सा शायद स्केल एग्जैक्ट नहीं रखा था, तो थोड़ा सा हम मज़ीद इसको ना तिरछा कर लेते हैं ताकि ये ओरिजिन से मिल जाए। तो अब देखें तो ये वाज़ेह तौर पर ओरिजिन से मिल गई है। तो यहाँ पर आप एंगल को मार्क कर दें, कितना है 120 डिग्री। तो इधर आप फोर्स को जाहिर कर दें F। तो ये हमने 50 न्यूटन की फोर्स ड्रा कर दी है जो एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री का। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम 2.2 की बात करते हैं, जिसमें वो कहता है कि ए कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 72 किलोमीटर फी घंटा की औसत रफ्तार से हरकत कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो ये कार 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ डेटा निकालना होता है, और डेटा निकालने का आसान तरीका यह है कि जितनी भी आपको अददी कीमतें न्यूमेरिकल के अंदर नज़र आ रही हैं दरअसल वो आपका डेटा है। तो बाज़ अददी कीमतें हिडन फॉर्म में भी होती हैं, तो वो आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये हिडन फॉर्म में कौन सी कीमतें होती हैं भला। तो बहरहाल इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, एक है 72 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 360 किलोमीटर। तो दरअसल ये दोनों वैल्यूज़ हमारे न्यूमेरिकल का डेटा है। तो पहली हेडिंग हम किसकी बनाते हैं, डेटा की। डेटा में सबसे पहले हमारे पास स्पीड की वैल्यू है, तो आपको लाजमी तौर पर स्पीड का सिंबल मालूम होना चाहिए और स्पीड का सिंबल है v। तो v हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास पहला डेटा है। उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है वो डिस्टेंस है, तो वो है 360 किलोमीटर। डिस्टेंस का भी आपको सिंपल मालूम होना चाहिए, वो s है। तो s हमारे पास कितना है 360 किलोमीटर। अच्छा स्टूडेंट, वैसे तो जो भी आप लोगों ने ना न्यूमेरिकल हल करना हो तो उसके यूनिट्स अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं है, SI यूनिट्स में नहीं है, तो पहले आप उनको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये 72 किलोमीटर पर आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए मीटर पर सेकंड, और इधर भी किलोमीटर नहीं होने चाहिए, यहाँ भी मीटर होने चाहिए। तो असूली तौर पर तो हमें इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर ना उसने आंसर भी आवर्स के अंदर दे दिया है, तो लिहाजा हमें यहाँ पर कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो ये इस न्यूमेरिकल की ख़ास बात है कि इसमें हमने यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना। अच्छा, आप लोगों की न्यू बुक के अंदर उसने एक नया असूल लगाया है कि ये स्लैश लगा के आप बटे में यूनिट ना लिखें, डिनोमिनेटर में यूनिट ना लिखें, बल्कि आप इसको पावर की शक्ल में लिखें। तो एक्चुअली हमें इसको लिखना चाहिए था किलोमीटर h पावर -1। तो आप लोगों ने ज़रा इस पॉइंट का भी ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट हमने सवाल के अंदर ढूंढना है कि उसने हमसे पूछा क्या है। तो उसने हमसे टाइम पूछा है जिसके दौरान ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। तो अब आपको टाइम का भी सिंबल मालूम होना चाहिए। तो टाइम का सिंबल t है। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसका सिंबल लिख के आगे हम डाल देंगे क्वेश्चन मार्क। तो t बराबर क्वेश्चन मार्क। अब न्यूमेरिकल हल करने के लिए आपको इस चैप्टर के तमाम फार्मूलाज पता होने चाहिए, और आपने उन फार्मूलाज के अंदर वो फार्मूला ढूंढना है जिसमें ये तीन वेरिएबल मौजूद हों, v, s और t। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, v बराबर s बटा t या फिर s बराबर vt। ये दोनों शक्लें इस फार्मूला की यूज़ होती हैं।
कॉमनली S इज इक्वल टू वी टी यूज़ होता है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इधर आप दूसरी हेडिंग दे सकते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला जो हम लगाने जा रहे हैं वो है जी S बराबर वी टी, S इज इक्वल टू वी टी। ठीक हो गया। अब आपने इस फार्मूला को रीअरेंज कर लेना है, क्योंकि हमें इसमें से टाइम की वैल्यू चाहिए, तो v को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, तो s ओवर v बराबर हो जाएगा किसके, t के। आप साइडें चेंज कर लें, दाई साइड को बाई बना लें, बाई को दाई बना लें, तो t बराबर हो जाएगा किसके, s ओवर v के। फार्मूला हमने तरतीब दे दिया है। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दें, तो इधर आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 या पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। तो वैल्यूज डाल दें इसमें, t बराबर s बटा v। तो s की कीमत हमारे पास है 360 और v हमारे पास है 72। तो इसको बेहतर है कि आप कैलकुलेटर पर हल करें, कटिंग कुटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि सारी कैलकुलेशन जो है ना आप कैलकुलेटर पर करें। तो ये मैं आपको कैलकुलेटर पर करके दिखाता हूँ। 360 डिवाइडेड बाई 72 इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 5 जी। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर हल करने के बाद हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 5 आर। वैसे तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लेकिन क्योंकि हम इधर सारे यूनिट किलोमीटर और आवर्स में ले चुके हैं, तो इसलिए टाइम का यूनिट भी क्या आएगा, आर आएगा। न्यूमेरिकल 2.3 में वो कहता है कि ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक जो है हालत सुकून से हरकत करना शुरू करता है। इट रीचेज ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड्स। 50 सेकंड के दौरान ये 90 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी को पहुंच जाता है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करें। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में से डेटा निकालते हैं। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि कुछ डेटा तो सामने डिजिट्स की हिंसों की फॉर्म में मौजूद होता है और कुछ डेटा हिडन होता है। तो यहाँ पर भी डेटा की एक वैल्यू हिडन है और वो है ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ये जो रेस्ट का लफ्ज़ है इसके अंदर एक हिडन वैल्यू मौजूद है और वो हिडन वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट जब भी कोई बॉडी कोई चीज़ रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी लेनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। और इस तरह अगर कोई चीज़ हरकत करते हुए रुक जाए, कोई बॉडी हरकत कर रहा था और वो हरकत करते हुए रुक जाता है, तो फिर आपने उसकी आखिरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है। ठीक हो गया। रेस्ट से स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और अगर हरकत करते हुए रेस्ट की हालत में आ जाए, रुक जाए, तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। एनीवे तो हमारे पास पहली जो हिडन वैल्यू थी डेटा की वो थी इनिशियल वेलोसिटी की और वो है 0। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। तो ये बाद वाली जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ से जाहिर करते हैं, वी फॉर वेलोसिटी, एफ फॉर फाइनल। तो ये हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें जो है ना हमें इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर जाना पड़ेगा, तभी मसला हल होगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। वी एफ बराबर 90 किलोमीटर के अंदर मीटर होते हैं 1000, यानी कि किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से ज़रब देनी पड़ेगी। और जो आर है उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आर क्योंकि नीचे पड़ा हुआ है, -1 ताकत का मतलब है कि ये घंटा जो है वो बटे में मौजूद है, नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो इसलिए हमें इसको 3600 से नीचे ज़रब देनी होगी, यानी कि एक्चुअली 3600 से हमें क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। तो जब हमने 90 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 360 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये बन गए मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कैलकुलेटर पर हल करते हैं और देखते हैं जवाब क्या आता है। 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 इक्वल टू 25।
कैलकुलेशन हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ जाती है 25 मीटर पर सेकंड। वी एफ इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें डेटा में दी गई है वो हमें टाइम की वैल्यू दी गई है। टाइम को टी से जाहिर किया जाता है तो टी बराबर 50 सेकंड। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, तो वो हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको ए से जाहिर किया जाता है तो हम ए लिख के क्वेश्चन मार्क आगे डाल देंगे। अब हमने गौर करना है कि ये सारी वैल्यूज़ आखिर किस फार्मूला के अंदर आती हैं। तो एक्चुअली ये तमाम वैल्यूज़ जो हमें डेटा में दी गई हैं और जो हमने फाइंड करनी है ये एक्सेलरेशन के फार्मूला के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे जो कि है ए बराबर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो आप इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डाल दें तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ए इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू हमारे पास आई है 25, वी आई हमारे पास है 0 और टी हमारे पास है 50। 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 25 ओवर 50 चाहें तो आप कैलकुलेटर पर हल कर लें, वरना सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 0.5 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट लगाना इंतहाई ज़रूरी है, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, वरना एनुअल एग्ज़ाम में आपके नंबर कट सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो भी अच्छा लगा होगा। तो वाक़ईतन अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करूं और वक्त मिलने पर मज़ीद जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स भी हम मिलकर इंशाल्लाह हल करेंगे। सो कमेंट्स के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।